हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं ब्रह्मांड से जुड़े हुए कुछ रहस्यों को आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो सब आपको शांत तथा स्थिर दिखता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्या आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर 460 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। और क्या आपको पता है, आकाशगंगा या मिल्की वे, जिसमें हमारा सूर्य, सोलर सिस्टम तथा पृथ्वी आते हैं, अपने अक्ष पर लगभग 210 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है। इसके अलावा सूर्य मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर लगभग 2,30,000 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता है और 230 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर लगाता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जानते हैं। ये गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर बनाती हैं, गैलेक्सियों का एक समूह बनाती हैं। पहले यह माना जाता था कि गैलेक्सी सेंटर कुछ कम गति से घूमती होंगी, तथा वैज्ञानिकों का मानना था कि जहां क्लस्टर का घूमना बंद होता है, कॉस्मिक स्केल पर वहां स्थिरता आ जाती है। पर नए रिसर्च से कुछ और ही पता चलता है। आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्स बना, तब सभी गैसें जो मैटर बनाती हैं, उनसे क्लोजल शीट बनी। ये बड़ी बड़ी शीट, बड़ी विशाल शीट टूटकर बहुत बड़े कॉस्मिक जाल के धागे जैसी संरचनाएं बनाती हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं इतने बड़े होते हैं कि गैलेक्सी भी उनके सामने धूल के कण जैसे दिखते हैं। इन धागे जैसी संरचनाओं को हम कॉस्मिक फिलामेंट बोलते हैं। ये कॉस्मिक फिलामेंट ऑब्जर्वेशंस से पता चलता है कि लगभग 2,23,000 माइल्स प्रति आवर, मील प्रति आवर, या कहें 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करते हैं या घूमते हैं। कॉस्मिक फिलामेंट वो स्ट्रक्चर होते हैं जो यूनिवर्स में लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश वैक्यूम में या निर्वात में एक साल में तय करता है। उसके अलावा ये कॉस्मिक फिलामेंट एक बड़े पुल के जैसे होते हैं, जो गैलेक्सियों के बीच में तथा डार्क मैटर्स के बीच में पुल के जैसे जोड़ने का काम करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें कि यह वह संरचना है जो गैलेक्सीज क्लस्टर को अपने आपस में जोड़ते हैं। ये फिलामेंट गैलेक्सी क्लस्टर से भी बहुत बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने सेलोन डिजिटल स्काई सर्वे में लगभग 17,000 से अधिक फिलामेंट्स का अध्ययन किया और पता किया यह गैलेक्सीज से बनी ये विशाल ट्यूब जैसी संरचनाएं कैसे चल रही हैं। और वैज्ञानिक ये जानकर हैरान थे कि गैलेक्सी इन हर एक फिलामेंट्स के केंद्र के चारों ओर घूम रही हैं। इससे पता लगता है कि कुछ ऐसे कॉस्मिक फिलामेंट्स हैं जो वास्तव में घूम रहे हैं, अर्थात कुछ भी स्थिर नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि यह विशाल कॉस्मिक आकृतियों के घूमने का क्या कारण है। हमें ज्ञात है कि बिग बैंग यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार अपने साथ जब यूनिवर्स बना था तो कोई भी केंद्र के चारों ओर गति नहीं थी, अर्थात किसी भी गैलेक्सी के बनने पर कोई भी स्पिन पहले से ही नहीं था, जिससे पता चलता है कि जिस किसी भी वजह से यह फिलामेंट घूम रहे हैं वो इनके बनने के बाद में आया। एक थ्योरी के अनुसार शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फील्ड इन फिलामेंट्स का, उसके कारण गैसें तथा सेलेस्टियल डस्ट और मटेरियल आपस में पास आए, जिससे कि फोर्स लगने से, बहुत विशाल फोर्स जनरेट होने से इन स्ट्रक्चरों ने घूमना शुरू कर दिया। अभी तक इन विशाल गैलेक्सी के समूह के घूमने का कारण ठीक से पता नहीं लग पाया है, परंतु अब वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इन विशालकाय संरचनाओं के घूमने को समझ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे नए सवाल खड़े होते हैं, जो कि हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो।